आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन दोष और निंदा से मुक्ति पर आधारित है। कई बार मन में ऐसी आवाजें आती हैं, नकारात्मक विचार, लगता है हम ही दोषी हैं। बिल्कुल, और लेखक यही समझाते हैं कि ये आवाजें परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। ये अक्सर शत्रु की ओर से होती हैं, जिनका काम ही दोष लगाना है। हाँ, और इसी बात को पुख्ता करती है रोमियो की पत्री अध्याय 8 आयत 1। इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में है। कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात। ये एक तरह से पूरी चर्चा की नींव है। और देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि निंदा नहीं है, जरूरी ये समझना है कि परमेश्वर की आवाज कैसी होती है और शत्रु की कैसी। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? जबकि परमेश्वर की आवाज हमेशा एडिफिकेटरी होती है, मतलब वो हमें बनाती है, उठाती है, हिम्मत देती है, उसमें शांति होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो अगर कोई लगातार दोषी महसूस कर रहा है तो शायद वो परमेश्वर की नहीं बल्कि दूसरी आवाज सुन रहा है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल लेखक उठाते हैं, क्या हमें सच में पता है कि मसीह में होने का मतलब क्या है? मतलब वो जो लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। जी हाँ, एक नई रचना, ये कोई भविष्य की बात नहीं, ये अभी की सच्चाई है। परमेश्वर की नजर में जो मसीह में है वो धर्मी ठहराया गया है, उससे गहरा प्रेम किया जाता है, उसे पूरी तरह माफ कर दिया गया है। पूरी तरह माफ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, लेखक इसे एक नई नींव डालने जैसा बताते हैं, यानी परमेश्वर को और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। नया नजरिया जैसे पिछली गलतियों को पकड़कर नहीं बैठना, वो पुरानी बातें, वो असफलताएं, वो अब हमारी पहचान नहीं है, वो बीत गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मसीह में सब नया हो गया है, वो पुरानी पहचान अब है ही नहीं। तो वो जो शर्मिंदगी है, वो दोष की भावना, हाँ, उसे सचमुच पीछे छोड़ना है। एकदम। और इसी बात को लेखक और मजबूत करते हैं इब्रानियों 13:5 से, जहाँ परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। वाह, ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। जी, ये हमारी नई पहचान का, उस नई नींव का हिस्सा है। पुरानी पहचान जो डर और शर्म से भरी थी, उसे छोड़कर इस नई सुरक्षित पहचान को अपनाना है। लेकिन यहाँ एक और बात कही गई है कि सिर्फ जानना या मानना ही काफी नहीं है, एक दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, एक सक्रिय बदलाव, खुद को एक पीड़ित, एक बेचारा समझने के बजाय एक विजेता के रूप में देखना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीत के लिए बुलाया है। ये 1 कुरिन्थियों 15:57 वाली बात है। हाँ वही, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब मुश्किलें आएं तो ये याद रखना है कि हम हारने के लिए नहीं बने हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से जीत मुमकिन है। बिल्कुल, ये एक मानसिकता का चुनाव है। पीड़ित वाली मानसिकता छोड़कर विजेता वाली अपनानी है, रोज का चुनाव है। मतलब अपनी पहचान परिस्थितियों से नहीं बल्कि मसीह में जो स्थिति है उससे तय करनी है। एकदम सही कहा। और ये सब बातें फिर वहीं आके जुड़ती हैं रोमियो 8:1 पर। हाँ, कि मसीह यीशु में कोई निंदा नहीं है। परमेश्वर का प्यार बिना शर्त है, वो हमारी काबिलियत या हमारे कामों पर निर्भर नहीं करता। तो लेखक यही कह रहे हैं कि आत्मनिंदा छोड़ो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो और परमेश्वर के वादों को थाम लो। उस नई पहचान में जियो, आत्मविश्वास से। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का सार क्या है? यही कि मसीह में दोष और निंदा से पूरी तरह आजादी मिलती है। जी, ये सिर्फ पापों की माफी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी नई पहचान को अपनाने जैसा है। परमेश्वर के प्यार, उसकी स्वीकृति, उसकी धार्मिकता में जीना। और ये आजादी मिलती कैसे है? जैसा पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन में बताया गया है, ये तब हकीकत बनती है जब हम लगातार अपनी सोच को परमेश्वर के वचन से नया करते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पुरानी सोच को तोड़ना और इस नई सच्चाई में जीना सीखना,
ये एक गहरा विषय है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और श्रोता इस पर और मनन कर सकते हैं कि ये जानते हुए जीना कि पूरी तरह माफ कर दिया गया है, पूरी तरह अपनाया गया है, ये रोज की जिंदगी में कैसा दिखता है। हाँ, अपनी बातचीत में, अपने फैसलों में, खुद के बारे में, अपनी सोच में ये सच्चाई कैसे झलक सकती है। यही सोचने वाली बात है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।